शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्रों। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज दिनांक 17/7/2020, कक्षा 8, विषय संस्कृत, प्रकरण कंटके नैव कंटकम। जो हमारा प्रकरण है बच्चों, कंटके नैव कंटकम। एक चीज़ मैं बता दूं कि पुरानी पुस्तक में ये जो शीर्षक है वो धर्मे धमनम पापे पुण्यम दिया हुआ है। पिछला वीडियो जो मैंने इस चैप्टर का शुरू किया था बच्चों, वो मैंने धर्मे धमनम प्रकरण में मैंने धर्मे धमनम पापे पुण्यम ही डाला था। लेकिन अब जान लीजिए कि नई पुस्तक के अनुसार यही कहानी, यही कथा, लेकिन शीर्षक बदल जाएगा। धर्मे धमनम पापे पुण्यम के बजाय कंटके नैव कंटकम। ठीक है बच्चों, ये हमारा शीर्षक हो गया है। वही बात है, कंटके नैव कंटकम यानी कंटके नैव कंटकम यानी अच्छा करो तो भी बुरा ही मिल जाता है। तो कंटके नैव कंटकम, बुरे के साथ इसमें अंत में अर्थ बदल दिया गया है कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, लेकिन बिल्कुल अंत में। उससे पहले क्या होता है कि हम पुण्य करते हैं फिर भी हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं होता, हम पाप के ही भागीदार होते हैं, मतलब कष्ट में पड़ते ही चले जाते हैं। कलयुग के संदर्भ में ये कथा लिखी गई है बच्चों। फिर से मैं बता देती हूँ जिन बच्चों ने इस विषय पे ध्यान नहीं दिया है, कथा वही है, चंचल की ही कथा है, लेकिन कंटके नैव कंटकम नामक ये पाठ है जिसका हमने 3 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं बच्चों। आगे का हम पुस्तक की सहायता से आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने पढ़ लिया है ऊपर के पैराग्राफ। हमने जाना कि चंचल ने शेर को जाल से मुक्त कर दिया, तो उसने फिर कहा कि मुझे प्यास लगी है। चंचल ने नदी से जाकर पानी लाया, उसको पिलाया, उसकी प्यास बुझ गई। तो फिर वो बोला कि मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चंचल बोला कि अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया और तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, और तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। बच्चों, इतना तक हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव। जब शेर एकदम से जाल से निकल के पानी पी के तरोताज़ा हो गया, तो वो चंचल नाम शिकारी से बोला कि अरे शिकारी, तू मूर्ख है। मूर्ख शिकारी, क्या तुझे पता नहीं है कि धर्मे धमनम, कि आजकल जो धर्म करता है उसे धक्का ही मिलता है, और पापे पुण्यम, और जो पाप करता है वो पुण्य का भागीदार होता है। पृच्छ कमपि, किसी से भी पूछ ले। वो कहता है शेर कि धर्म के काम में धक्का यानी संकट पे संकट मिलता है, और पाप करो तो पुण्य मिलता है। मेरे बातों पे विश्वास नहीं है तो किसी से पृच्छ कमपि, किसी से भी पूछ लो। चंचला नदी जलम अपृच्छत, उसकी बात, शेर की बात सुनकर, बगल में नदी थी, चंचल ने नदी के जल से पूछा। चंचला नदी जलम यानी नदी के जल से अपृच्छत। अपृच्छत का अर्थ है पृच्छति धातु का ये लंग लकार है, उसने पूछा। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत् एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निवर्तन्ते, अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एवमेव भवति। नदी के जल से जब चंचल नामक शिकारी ने पूछा कि क्या ये सही बात है कि धर्म में धक्का है और पाप में पुण्य है, तो उसने कहा एवमेव भवति, सही है। उसने भी बोला कि हाँ सही है, क्योंकि देख लो, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, प्रक्षालयन्ति का मतलब होता है धोते हैं, वस्त्रों को यानी अपने गंदे वस्त्रों को धोते हैं। तथा च, और भी, मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, इतना ही नहीं,
मल मूत्र भी मेरे नदी के जल में विसर्जित करते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव। अतः धर्म में धक्का और पाप में पुण्य है, ये बात सही है। नदी के जल ने ऐसा कहा। फिर क्या होता है? चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल फिर क्या होता है? नदी के जल से निराश होकर वह एक वृक्ष के पास जाता है और उससे पूछता है। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, और जब उसने पूछा तो वृक्ष ने बोला। अवदत मतलब बोला, पेड़ ने बोला। मानवाह अस्माकम छायायाम विरमंती। बोले कि हे शिकारी, सही बात है, मानव लोग मेरे छाया में विश्राम करते हैं। मानवा अस्माकम छायायाम विरमंती, विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति, मेरे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिलता। वो क्या करते हैं? कुठार से यानी कुल्हाड़ी से मुझ पे प्रहार भी करते हैं। बदले में वो मुझे सुख कहाँ से देंगे, बल्कि मेरे ऊपर कुठाराघात करते हैं और मुझे सर्वदा कष्ट देते रहते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं भी कभी भी मुझको छेदते रहते हैं, मुझे चोट पहुंचाते रहते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव। इसलिए कह सकते हैं कि हाँ, धर्म में धक्का है और पाप में ही पुण्य है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे एका लोमशिका, समीपे मतलब कि पास ही, जहाँ ये लोग बात कर रहे थे उसके समीप ही एक लोमशिका यानी लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम, जिसका नाम था बदरी गुल्मा नम, वो क्या करती है? पृष्ठे नीलिना, पीछे छुप कर, एताम वार्ता शृणोति स्म, इन लोगों की बातें सुनती है चोरी से। पास में ही एक लोमड़ी रहती है बदरी गुल्मा नाम से, जो इनकी बातें छिपकर सुनती है। सा सहसा चंचलम अपुश्रत्य, सा यानी वह सहसा अचानक, चंचलम उपश्रित्य, चंचल के पास पहुंची। वो चंचल के समीप जाकर बोली। कथयति का वार्ता, आप लोग चाहे चंचल, तुम लोग क्या वार्तालाप कर रहे हो? माम अपि विज्ञापय, मैं भी जानने की इच्छा रखती हूँ या फिर मैं जानना चाहती हूँ। तो सह अवदत, तब चंचल ने बोला। अह मातृस्वस, हे मौसी। अह मतलब हे, मातृस्वस यानी मौसी। हे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, हे मौसी तुम इस अवसर पे पधारी हो, बहुत अच्छा की हो। उसके कहने का मतलब है कि तुम सही अवसर पे पधारी हो। मया अस्यस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परम एषः मामेव खादितुम इच्छति। हे मौसी, मैंने इस व्याघ्र की यानी इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एषः, परंतु यह मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे खाना चाहती है, खाने की इच्छा। ये शेर मुझे फिर भी उपकार मानने के बजाय मुझे खाना चाहता है, ये बाघ। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। तदनंतरम सह लोमशिकाय निखिलाम, तो इस प्रकार से उसके पश्चात ही चंचल ने उसे सारी कथा कह सुनाई। ठीक है बच्चों, तो पाठ में आए कठिन शब्दों को हम जान लेते हैं। मैंने कठिन शब्दों की लिस्ट आपको भेज दी है। सारे कठिन शब्दों का अर्थ मैंने आपको भेज दिया, लेकिन फिर भी एक बार पाठ में आए शब्दों का आज फिर से जिक्र कर लेते हैं। तो देखते हैं। हाँ तो बच्चों, शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, बुभिक्षुतः, बुभुक्षितः यानी भूखा। भणितम का अर्थ होता है कहा। प्रक्षालयन्ति का अर्थ होता है धोते हैं। विसृज्य का अर्थ होता है छोड़कर। निवर्तन्ते का अर्थ होता है चले जाते हैं या लौटते हैं। उपगम्य का अर्थ होता है पास जाकर। विरमन्ति का अर्थ होता है विश्राम करते हैं। कुठारय का अर्थ होता है कुल्हाड़ियों से। और प्रहृत्य का अर्थ होता है प्रहार करके। छेदनम का अर्थ होता है बच्चों काटना। लोमशिका का अर्थ होता है लोमड़ी। नीलिना यानी छुपी हुई।
और उपश्रित्य यानी समीप जाकर। मातृस्वसह का अर्थ होता है हे मौसी। समागतवती यानी पधारी, आई। निखिलाम का अर्थ होता है संपूर्ण या पूरी। और बाढ़म, ये शब्द अभी हमारे पढ़े हुए गद्यांश में नहीं आया है, लेकिन अर्थ जान लेते हैं। बाढ़म जिसका अर्थ होता है ठीक है, अच्छा। वृत्तांतम यानी पूरी कहानी। तो बच्चों, इस प्रकार से आज का हमारा पठन पाठन हम यही समाप्त करते हैं। आगे का अगले वीडियो से। धन्यवाद।